नमस्ते। डिजिटल अकाउंटिंग की इस अल्टीमेट मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप टैली प्राइम का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ढूंढ रहे थे ना, तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीरियसली, इस एक सिंगल एक्सप्लेनर में सब कुछ शामिल है। मेरा मतलब है लिटरली सब कुछ। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से लेकर सॉफ्टवेयर सेटअप और एडवांस जीएसटी रिपोर्टिंग तक हर एक डिटेल हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, मैनुअल लेजर्स या फिर डिजिटल मास्टरी। सोचिए उस पुराने जमाने के बारे में, जब सारा हिसाब किताब मोटे मोटे रजिस्टर्स में होता था। कैलकुलेशन में गलतियां, पन्नों का फट जाना या किसी जरूरी बिल का खो जाना, क्या सरदर्द था, है ना? लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा में हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की दुनिया में जी रहे हैं। और बिलीव मी, सॉफ्टवेयर की एरर फ्री एफिशिएंसी उस मैनुअल केओस को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इस पूरे सफर को आसान और लॉजिकल बनाने के लिए हमने इस चर्चा का एक बहुत ही क्लियर एजेंडा सेट किया है। पहले हम द अकाउंटिंग फाउंडेशन को समझेंगे, उसके बाद द 3 गोल्डन रूल्स, फिर द इवोल्यूशन ऑफ टैली, इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी सेटिंग अप टैली प्राइम और मास्टर्स एंड वाउचर्स, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी एंड फाइनल रिपोर्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, दी अकाउंटिंग फाउंडेशन। आखिर किसी भी बिजनेस के लिए एक एक पैसे का हिसाब रखना इतना क्रूशियल क्यों है? देखिए, अकाउंटिंग का सबसे फंडामेंटल रूल एक बहुत ही आम ग्रोसरी स्टोर के एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। जब आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो ऑब्वियसली मटेरियल अंदर आता है, राइट? इस मटेरियल इन को अकाउंटिंग की भाषा में हम डेबिट कहते हैं, और उस मटेरियल के बदले में जो आप कैश पे करते हैं यानी कैश आउट, उसे क्रेडिट कहा जाता है। बिजनेस में क्या अंदर आया और क्या बाहर गया, बस इसी फ्लो को एक्यूरेटली ट्रैक करना अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, द 3 गोल्डन रूल्स। ये रूल्स बेसिकली अकाउंटिंग थ्योरी का दिल हैं। इन 3 रूल्स के बिना आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पहला गोल्डन रूल जुड़ा है रियल अकाउंट से। ये रूल बिजनेस की फिजिकल एसेट्स को हैंडल करता है, जैसे आपका कैश, मशीनरी, बिल्डिंग या फर्नीचर। इसका असूल बहुत ही सिंपल और सीधा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर बिजनेस में कोई एसेट आती है तो उसे डेबिट कीजिए, और अगर कोई एसेट बाहर जाती है तो आंख बंद करके उसे क्रेडिट कर दीजिए। दूसरा रूल है पर्सनल अकाउंट का। ये स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स, बैंक्स या कॉर्पोरेट एंटिटीज के ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए हैं। इसका असूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन या एंटिटी पैसा या वैल्यू रिसीव कर रही है तो वो डेबिट होगी, और अगर कोई दे रहा है तो नेचुरली वो क्रेडिट होगा। और तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। ये उन चीज़ों से डील करता है जो आप फिजिकली छू नहीं सकते, जैसे बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे बिजली का बिल, रेंट या स्टाफ की सैलरी जैसे खर्चों को हम डेबिट करते हैं, और सेल्स या इंटरेस्ट मिलने जैसी इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो एक बार इन तीनों रूल्स को एक साथ देखते हैं। रियल अकाउंट में एसेट्स का आना जाना, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर का रिलेशन, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम का हिसाब। यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर पूरी की पूरी डिजिटल अकाउंटिंग खड़ी है। अगर ये क्लियर है तो आगे का सफर बहुत स्मूथ होने वाला है। थ्योरी और रूल्स तो समझ लिए, अब सेक्शन 3 में उस डिजिटल टूल की तरफ चलते हैं जो इन सारे रूल्स को एफर्टलेसली ऑटोमेट करता है, टैली का एवोल्यूशन। इस सॉफ्टवेयर का सफर सच में शानदार रहा है। 1986 में इसे पेट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से लॉन्च किया गया था। फिर 1988 में इसका नाम बदलकर टैली रखा गया। 1999 आते आते पेरेंट कंपनी का नाम ही टैली सॉल्यूशंस पड़ गया, और आज लगातार अपग्रेड्स के बाद हम टैली प्राइम 7.0 और उसके प्रोफेशनल एडिट लॉग वर्जन को यूज करते हैं। पता है, इस हिस्ट्री के पीछे एक बड़ा ही मजेदार और क्वर्की मेटाफर छुपा है। ये जो पेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ये एक फादर फिगर थी, और उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया यानी टैली, वो उनका बेटा था। अब बेटा इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, उसने ऐसी धूम मचाई कि आगे चलकर उसने अपने पिता को ही अपना नाम दे दिया, और पूरी कंपनी ही टैली सॉल्यूशंस बन गई। चलिए अब हिस्ट्री से निकलकर एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप पर आते हैं। सेक्शन 4, सेटिंग अप टैली प्राइम। इसे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल बच्चों का खेल है।
इंस्टॉलेशन का प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर जाइए और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। फिर अपना मोड चुनिए। अगर सिर्फ सीखना है तो एजुकेशनल मोड, या फिर प्रोफेशनल ऑडिटिंग के लिए एडिट लॉग मोड। उसके बाद अपनी कंपनी क्रिएट कीजिए और ज़रूरी डिटेल्स भरिए। आखिर में अपना फाइनेंशियल ईयर सेट करना मत भूलिए। जैसे अगर बुक्स 2 अप्रैल से शुरू करनी है तो बस वो डेट एंटर कर दीजिए। कंपनी क्रिएट करते ही आपके सामने आती है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। यहाँ एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर फीचर है, गो टू। इसे एक मैजिकल नेविगेशन टूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए आप किसी भी रनिंग एंट्री के बीच में से बिना कोई डेटा लूज किए अचानक कोई और रिपोर्ट खोलकर देख सकते हैं और वापस अपनी एंट्री पर लौट सकते हैं। साथ ही F11 से कंपनी फीचर्स और F12 से स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशंस ईजिली सेट किए जा सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली को समझने के बाद अब आते हैं डेली ऑपरेशंस पर। सेक्शन 5, मास्टर्स एंड वाउचर्स। यही वो जगह है जहां हमने जो गोल्डन रूल्स सीखे थे उन्हें रियल डिजिटल एंट्रीज में अप्लाई करना है। आपकी अकाउंटिंग को परफेक्टली मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर डेटा को 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करके रखता है। इससे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पूरी तरह सिंप्लीफाई हो जाता है। बेसिकली इसका मतलब है कि बिजनेस के खर्चे, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, आपके सप्लायर्स और कस्टमर्स, इन सब के लिए सिस्टम में पहले से ही एक डेजिग्नेटेड जगह और ग्रुप मौजूद है। आपको बस उन्हें वहां प्लेस करना है। अब मास्टर लेजर्स बनाने के 2 तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल तरीका यह है कि जो केयरफुल प्लानर्स होते हैं वो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले ही आराम से सारे ज़रूरी लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी तरफ है मॉडर्न अप्रोच। इसमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त ही कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करके ऑन द फ्लाई नए लेजर्स बना सकते हैं। आज के फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी सच में लाजवाब है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन या वाउचर को सिस्टम में डालने का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले वाउचर ओपन कीजिए, फिर F2 प्रेस करके सही डेट सेट कीजिए और ध्यान रहे ये स्टेप एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इसके बाद अपने गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट की डिटेल्स भरिए और आखिर में तुरंत सेव करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट दबाइए। बूम, एंट्री डन। और अब हम आ गए हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर, सेक्शन 6, GST एंड फाइनल रिपोर्टिंग। आखिरकार दिन भर एंट्री करने का अल्टीमेट मकसद तो टैक्स कंप्लायंस और बिजनेस परफॉर्मेंस देखना ही है ना। यहाँ आकर सॉफ्टवेयर का असली जादू दिखता है। आइटम इनवॉइस मोड यूज करके GST मैनेज करना इतना आसान हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको बस किसी आइटम का HSN या SAC कोड और रेट एक बार डिफाइन करना है। उसके बाद जब आप वाउचर एंट्री करेंगे, टैक्स लिटरली अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। मैनुअल टैक्स कैलकुलेशंस की टेंशन्स और एरर्स बिल्कुल खत्म। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आपकी पूरी डेटा एंट्री की मेहनत का नतीजा इन ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स के रूप में तुरंत मिलता है। डेली ट्रैकिंग के लिए डे बुक, बिजनेस के फायदे या नुकसान के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पूरी फाइनेंशियल हेल्थ समझने के लिए बैलेंस शीट, ये सब कुछ इंस्टेंटली और ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आपको मैन्युअली कुछ भी टैली नहीं करना पड़ता। तो इस पूरी मास्टर क्लास के एंड में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। बेसिक रूल से लेकर ऑटो जनरेटेड बैलेंस शीट्स तक का ये पूरा मैजिक देखने के बाद क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम उन पुराने मैनुअल लेजर्स को पीछे छोड़ दें? डिजिटल अकाउंटिंग मास्टरी को अपनाना आज के टाइम में किसी भी बिजनेस की एब्सोल्यूट ग्रोथ के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। इस बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि क्लैरिटी और एफिशिएंसी ही कामयाबी का असली रास्ता है। आज की इस कॉम्प्रहेंसिव मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।